हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, उसी का नाम ज़िंदगी है कि आप परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स का सामना करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जीत अगर आपको हासिल करनी है तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। आपके सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि स्पेशल है, फुल मून एनर्जी कैंडल वैक्स रीडिंग, जानने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इस वक्त, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्टेशंस है पर्सन की, या उनकी हालत क्या है इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये फुल मून यानी कि पूर्णिमा, आपको पता ही होगा पॉजिटिविटी क्या लेकर आ रही है आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में। चाहे आपके पार्टनर स्त्री है, पुरुष है, सिंगल है, मैरिड है, ओके, लड़का लड़की, दोनों के लिए रीडिंग होता है। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल। सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ओके, कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने फुल मून के दिन अपलोड किया इस वीडियो को, फुल मून की एनर्जी नहीं, आप कभी भी देख सकते हैं। इसमें गाइडेंस आपको मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में जानने की कोशिश, तो प्लीज़ फ्लेम के ऊपर देखिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, 3 से 7 बार उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की आज क्या सोच है, क्या है फीलिंग्स, आज इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है और क्या चेंज आने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, आंखें बंद करके उनका चेहरा याद कीजिए, ताकि एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आपसे दूर है इस वक्त, और हो सकता है कि बातचीत होती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं होती है। हो सकता है कि पर्सन ने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है, कुछ लोग ब्लॉक नहीं है लेकिन फिर भी कनेक्शन टूटा हुआ है। आप फील कर पाते हो कि ये ऐसा कनेक्शन पहले नहीं था। पहले बातचीत रोजाना होती थी, मैंने अगर कोई स्टेटस डाला तो पर्सन उसे लाइक करते थे, अभी वो सिर्फ देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना कुछ बोलते हैं। आपने मैसेजेस भेजे तो हो सकता है कि वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं, बाकी कुछ डिटेल नहीं बोलते हैं। अगर आपने ये भी कहा कि प्लीज़ कॉल मी व्हेनेवर यू आर फ्री, या आप जब भी आपके पास वक्त हो मुझे कॉल करें, नो कॉल्स, क्योंकि ये परेशान है किसी बात को लेकर। इनको कुछ गुड न्यूज़ भी मिली है शायद, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि ये पर्सन ना कहीं पर पैसे अटके हुए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन थे, या इनका प्रमोशन होने वाला था तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, कहीं बाहर गए थे आउट ऑफ कंट्री कंपनी की तरफ से या बिजनेस की वजह से। कुछ इनको गुड न्यूज़ मिली है लेकिन खुशी नहीं है। शायद खुशी इनके मन में या दिल में या इनकी ज़िंदगी में इसलिए नहीं है क्योंकि आप नहीं हो। डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी मुझे नज़र आती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जगह पर नहीं आ रहे ड्रॉप्स, तो कहीं ना कहीं पर्सन खोए तो है आपके अंदर, या फिर आपके बारे में सोचकर परेशान है कुछ, और इस पर्सन को ये भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। याद करना, आपके बारे में सोचना, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं है, ऐसे कोई उनकी तरफ से हरकत नहीं है कि आपको पता लगे कि वो आपको मिस कर रहे हैं और कि छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये पर्सन ऐसा इनको लगने लगा है ना, पता नहीं क्यों आज पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मिसिंग एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए फ्लेम छोटी होगी कि कहीं ना कहीं पहला जो प्यार था, पहला जो बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और कहीं ना कहीं उसके कारण यही पर्सन ही है। ओके, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी वजह से
शायद इस रिश्ते में दूरियां जो है ना, उसकी वजह वही है। काश कि इन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया होता आपके बारे में, तो ये चीज़ें ना होती। साथ ही साथ ये पर्सन ये भी सोच रहे ना कि आप उनसे बेहतर हो, आपको कोई बेहतर इंसान, बेहतर पार्टनर मिल मिल सकता है, फिर भी आप इस पर्सन को नहीं छोड़ रहे हो। ओके, ये पर्सन आपको इतना इग्नोर करते हैं, इतना तकलीफ देते हैं, इतना रुलाते हैं, इतना सब कुछ आपके लिए करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बुरा करते हैं। ओके, सो ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं ना कि आप कोई बेहतर डिजर्व करते हो। ओके, इनसे भी ज़्यादा बेहतर इंसान एज अ लाइफ पार्टनर आपके लिए हो सकता है या हो सकती है, ऐसा ये सोचते हैं आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं ना खुद की नज़रों में गिर गए ना इंसान, और उसके बाद ये सोचते हैं ना कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उस टाइप की भावनाएं पर्सन की मुझे नजर आती है। और अगर ऐसी भावनाएं इस पर्सन की इस वक्त है फुल मून के डे पर, तो सोचिए कि आगे का वक्त कितना खूबसूरत होगा, क्योंकि ये पर्सन रियलाइजेशन एनर्जी में गए हैं। मुझे लगता है इन्होंने मेडिटेशन किया या मेडिटेशन ज्वाइन किया, या इस पर्सन ने पूजा पाठ करना शुरू किया है, कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं, इस पर्सन ने टैरो कार्ड रीडिंग लिया है, किसी ने कुछ इनको सलाह दी है कि इस रिश्ते को तुम बचा सकते हो, इसके साथ तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा फ्यूचर खूबसूरत हो सकता है, तुम्हारी तकदीर बदलेगी, ये पर्सन का साथ मत छोड़ना, यानी कि आपका, अगर इनके साथ तुम्हारा रिश्ता हो जाता है तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जब कुंडली मैचिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं ना कि सामने वाला लड़का या सामने वाली लड़की मेरे लिए कैसी होगी, ऐसा जब पूछते हैं तो पंडित जी आपको बताते हैं ओके कि यस बहुत अच्छा रहेगा, खूबसूरत रिश्ता रहेगा, ये लकी बनेगी तुम्हारे लिए, लकी हो सकता है। सो ये मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत प्योर लगता है। लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत, पर्सन ने ब्लॉकेजेस बहुत क्रिएट किए और आपको कंफ्यूजन में डाला हर वक्त। मतलब कहीं ना कहीं आप जब खुशी का मौका है, कुछ लेकर भी जाते हैं ना, मीठा कुछ खिलाने को जाते हैं ना, पर्सन को कुछ खुशखबरी देने को जाते हैं ना, तब भी इस पर्सन का चेहरा सड़ा हुआ रहता है, टेंशन में रहते हैं। मतलब आपके समझ में नहीं आता कि मैं इसको कुछ खुशखबरी देना चाहती हूँ या मैं कुछ उसको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, लेकिन इसका मूड तो ऑफ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये परेशान करके छोड़ते हैं आपको, बहुत ज़्यादा परेशान। आपकी समझ में नहीं आता कि इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों। और कभी कभी आपको इनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया का बोझ इनके ऊपर ही दिया है क्या भगवान ने, जो इनका मुंह सड़ा हुआ रहता है, या फिर आपको समझ नहीं पाते हैं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन वांट्स। ही इज नॉट लिविंग मी एंड नॉट एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर वो अजीब सा गाना यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि बहुत पुराना गाना, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि लव यहाँ पर बहुत बहुत खूबसूरत प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, तो इसलिए ये मुझे गाना याद आ रहा है जो कि बहुत पुराना है, बहुत फेमस है और इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। वो गाना है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तो कहीं ना कहीं ना वो समझ रहे ना आप समझ रहे हो, अजीब है दास्तां, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो। और पर्सन मुझे लगता है कि जितना गुस्सा करते हैं उतने खुद ही परेशान हो जाते हैं। इनकी समझ में आता है कि ये प्यार है और प्यार में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर फ्लर्ट होता तो ये परेशानी इस पर्सन को नहीं होती। प्यार है इसलिए आपका ना होना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ओके, सो आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पौर्णिमा है या फुल मून एनर्जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेकर आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए। इस पर्सन की राशि जो मुझे इस वक्त नज़र आती है वो है कैंसर, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे यस जेमिनाई मिथुन राशि नज़र आती है, एक्वेरियस कुंभ राशि। उसके बाद टॉरस वृषभ राशि, पाइसिस मीन राशि नजर आती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, शायद मैंने 2 बार कह दिए हैं, लेकिन यस स्कॉर्पियो और कैंसर राशि बहुत स्ट्रांग नजर आती है, वाटर साइंस है। ओके, एस ऑफ कप्स का सिंबल बना हुआ है, एक कप जिसमें से प्यार बह रहा है या इमोशंस बह रही है, कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगने लगा है ना कि आई कांट बी सो रूड,
आई कैनॉट बी सो कनिंग, आई कैनॉट बी सो आई कैनॉट बी सो मैड दैट आई एम लूजिंग दिस पर्सन। यानी कि आपको खोना, ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते, इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठा सकते। ओके, इसमें प्यार उनको है, मोहब्बत है, और वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ नहीं सकते। आज इनकी भावना ऐसी जाग गई है कि मुझे वो चाहिए, मुझे ज़िंदगी में चाहिए, मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगी उसको अपना बनाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए। सो पर्सन एफर्ट्स डालने के मोड पर मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन अभी हीलिंग एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। ओके, समथिंग इज गोइंग अवे। ये पर्सन को छोड़ रहे हैं जो इन्होंने अपने दिल में दबा कर रखा था ना, कि डार्क बहुत नेगेटिव इमोशंस अपने दिल में रखे थे, कुछ गुस्सा रखा था, या कुछ जलन रखी थी, जेलसी थी किसी के बारे में, या आपके बारे में किसी चीज़ को लेकर गुस्सा था, हेट्रेड थी, हेट कर रहे थे, या फिर कुछ जो भी था इनकी ज़िंदगी में या इनकी आत्मा में या इनकी सोल में, हार्ट में, उसे रिलीज कर रहे हैं और एक हीलिंग एनर्जी में आ रहे हैं पर्सन। शायद आपका मैनिफेस्टेशन है, शायद आपकी दुआ है, शायद आप दुआ मांग रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप ईश्वर से मांग रहे हो, इस पर्सन को दुआओं में मांग रहे हो, सोते जागते इस पर्सन का नाम ले रहे हो। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन के अंदर से नेगेटिव एनर्जी हट रही है, और वो आपके पास आने का इरादा रखते हुए मुझे नजर आते हैं, या इस रिश्ते को वो बचाने की मोड़ पर पहुंच चुके हैं। और जब हीलिंग एनर्जी होती है ना, तो पर्सन यहाँ पर मुझे ये भी नजर आता है कि ना वो आपको कुछ क्लैरिफिकेशन भी देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, कुछ अच्छा किया है तो क्यों किया था, कुछ बुरा किया तो क्यों किया था, किसकी बातों में वो आ चुके थे, क्यों उनको ऐसा लगा आपके बारे में, अगर कुछ शक किया था तो क्यों किया था, किसने उनको भड़काया था आपके खिलाफ। ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, उनको क्या लगा, उन्होंने क्या देखा, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों पर्सन को लगता है कि मैं जाऊँ, बात करूँ और क्लैरिफाई करूँ। मतलब यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है ना कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी। यू कैन क्लेम 222 जो कि बहुत पॉजिटिव है, या 111, क्योंकि यहाँ पर एक रीयूनियन एनर्जी स्ट्रांगली मुझे नजर आती है कि पर्सन को अभी भी उम्मीद है ना कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जब कोई भी नहीं है ना, तो आप हैं, ये पक्का इस पर्सन ने अपने माइंड में फिक्स करके रखा है। जब इनकी दुनिया में, इनकी जिंदगी में कोई नहीं इनका साथ देगा, तो आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप हमेशा इनका स्वागत करोगे या सपोर्ट करोगे। ठीक है, इनको जरा सी भी खरोच भी आती है तो आपको तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों, मतलब आप इमोशनल हो जाते हो। इनका कभी हाथ को लग गया, पैर को लग गया, या कुछ भी, आपकी आंखों में झट से आंसू आ जाते हैं, चाहे आप मेल है फीमेल है। मतलब इतना कनेक्शन है ना कि इस पर्सन को तकलीफ में आप नहीं देख सकते। आप गुस्सा कर सकते हो, लड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस पर्सन के बारे में अगर आपको पता भी चले कि इनको बुखार आया, तो भी आप इतने उतावले हो जाते हैं कि मैं जाकर देखूं, ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक तो है ना। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है ना कि आप दोनों, हो सकता है ना कि बहुत से लोग सोलमेट्स हैं, लेकिन बहुत से लोग कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कार्मिक साइकिल एंड होती भी मुझे नजर आती है। मतलब अभी तक आप दोनों के बीच में एक बुरा वक्त चल रहा था, आपको लग रहा था कि शुरू में हम इतने रोमांटिक होते थे, एक दूसरे के साथ इतना अच्छा वक्त बिताते थे, अचानक ये पर्सन शैतान बन गए, लड़ाई झगड़ा ये वो। ओके, हो सकता है कि आप वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन अभी आपके पार्टनर को हर चीज में वो खामियां निकालते हैं या नेगेटिव पॉइंट्स निकालते हैं आपके बारे में। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों कहा, छोटी छोटी बात पर लड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा सिचुएशन जो चल रहा था ना 7 महीने से, 8 महीने से, 5 जुलाई से, वो अभी एंड हो रहा है। एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। मतलब जो आपको भुगतना था इस रिश्ते में, वो आपने भुगत लिया, वो आपने सहन कर लिया। अभी ऐसा वक्त आएगा जहां पर खुशी, बहुत सारी खुशियां आ रही है, या बहुत अच्छा गुड टाइम इज कमिंग इन योर लाइफ, जहां पर आपको लगेगा कि यस, मैंने वो कांटे जो थे मेरे जिंदगी के राहों में, उसके ऊपर कदम रखकर मैंने आपको घायल किया। अभी जो आगे है
वो फूल के पत्ते हैं, गुलाब के पत्ते हैं। ओके, सो तकलीफें झेली आपने बहुत इस रिश्ते में, लेकिन अपनी हार नहीं मानी। आपको पता था कि मेरी मंजिल वहां पर है और मुझे जाना ही है। आप रुके नहीं, आप कोशिश करते रहे, भले ये पर्सन आपको इग्नोर करे, गुस्सा करे, ओके, आपको आपका इंसल्ट करे, तो भी आपने हार नहीं मानी। आपको लगा कि मेरा प्यार, क्योंकि देखिए आप प्यार से ना किसी को भी जीत सकते हो, दुश्मनी से नहीं, प्यार से आप जीत सकते हो। तो आज मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक होते हुए नजर आते हैं आपको लेकर। यहाँ पर जो लेटर्स मुझे नजर आते हैं ना, इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर एल से हो सकता है, उसके बाद जी लेटर से हो सकता है इनका नाम, पी लेटर से हो सकता है जैसे कि प्रकाश, परिणीति, प्रवीण हो सकता है, ओके, प्रसाद हो सकता है। सो पी लेटर इज़ वेरी प्रोमिनेंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर ए लेटर नज़र आता है, वी लेटर नज़र आता है, ओके, यू लेटर से भी हो सकता है, ओ लेटर मुझे नज़र आता है, आर लेटर यहाँ पर है, ओके, एस लेटर भी मुझे नज़र आता है। तो कुछ ये लेटर्स मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर में जन्मदिन हो सकता है आपके पार्टनर का, या जनवरी में हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है ना कि कुछ घंटों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद ये फुल मून एनर्जी है, क्योंकि कल रात से ही फुल मून की एनर्जी शुरू है। तो पिछले कुछ घंटों से ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ये रो रहे हैं शायद, या फिर आपको याद कर रहे हैं, या आपने दी हुई चीज़ें ये पर्सन देख रहे हैं बार बार और याद कर रहे हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी तस्वीरें और मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके वॉइस मैसेजेस सेव्ड है इस पर्सन के इनबॉक्स में या वॉइस मेल में, जो कि वो सुन रहे हैं आपकी मैसेजेस जो इन्होंने इग्नोर की थी, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने फ़ोन नहीं उठाया तो आपने वॉइस मैसेजेस भेजे हैं। तो आज वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या भेजा था, क्या बातें थी, और उनकी आंखों में आंसू हैं। शायद इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया आपको, ओके, गलत समझा, गलत ठहराया, या फिर इनकी गलती थी कि इन्होंने सच्चाई जाने बिना आपको मुजरिम ही ठहरा दिया। ओके, सो आज वो रो रहे हैं या फिर इनकी आंखों में आंसू हैं, पता नहीं क्यों, मतलब वक्त बदल रहा है। ओके, वक्त बदल रहा है, और ऐसा भी मुझे लगता है कि आप दोनों को किसी ने अगर अलग किया था ना, कोई बहुत ऐसा इंसान हो सकता है कि आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा करीब है, और पार्टनर अंधा विश्वास रखते हैं उस पर्सन के ऊपर, उनका करीबी कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी, तो उसका नकाब उतरा हुआ नजर आता है मुझे। इस पर्सन के सामने कुछ सच्चाई आई है, मतलब कहीं ना कहीं अगर वो आपको एक मुजरिम ठहरा रहे थे, आपको अपना दुश्मन समझ रहे थे, अपने प्यार को ही दुश्मन बनाया, और जो दुश्मन है उसको अपना बनाकर रखा था, तो आज उस इंसान का जिसने आप दोनों में दूरियां क्रिएट की थी ना, थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उसका चेहरे का जो झूठा नकाब पहनकर जो थर्ड पार्टी उनके साथ थी, वो नकाब उतर गया, असली चेहरा उनके सामने आ चुका है, असलियत कुछ आ गई है, और ये शर्म के मारे पर्सन चूर चूर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं हाउ कैन आई डू दिस, मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ, जिसने मेरे से इतना प्यार किया उसको मैंने दूर किया इसकी वजह से, और इसका देखो असली चेहरा क्या है। तो कुछ ना कुछ, क्योंकि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा लगता है ना कि एक इंतज़ार ख़त्म हो रहा है आपका, और ये जो प्यार होगा अभी, या ये जो रिश्ता अभी आगे जो चलेगा, वो उससे भी बेहतर होगा जो कि पहला रिश्ता था आपका, उससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा आपको इस पार्टनर का। और मुझे ये भी लगता है कि पार्टनर ये सोच रहे हैं ना कि भले उन्होंने बहुत देर कर दी है, आपको नो कांटेक्ट देकर बहुत समय हो गया, ओके, आपने मूव ऑन नहीं किया, वो चेकआउट करते हैं कि आपका एंगेजमेंट तो नहीं हुई है, या फिर आपका रिश्ता तो नहीं पक्का हुआ है, कहीं ना कहीं से वो जानकारी इकट्ठा करते ही है, और इनको पता चला है कि आप अभी भी सिंगल ही हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो ये बात उनको क्लियरली पता चल गई है कि आप अभी इंटरेस्टेड हो, आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, और उनकी वजह से आपने बहुत सारे रिश्ते टुकराए हैं। सो मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन, भले आप दोनों में एज गैप हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, या फिर ये पर्सन डिवोर्सी है, आप भी डिवोर्सी है, दोनों डिवोर्सी हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। सो जो भी है ना,
ये पर्सन का रिश्ता जो आपके साथ है वो बनेगा, ऐसे ही मुझे यहाँ पर लगता है, क्योंकि पर्सन दिल से चाहते हैं कि रिश्ता बने। वो आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो सपने आपको दिखाए थे कि हम यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर मुझे विजिट करना है, आपने कुछ सजेस्ट किया कि हाँ मेरा भी सपना है, मुझे इस जगह पर जाना है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में जाना है, इस कंट्री में जाना है। तो कहीं ना कहीं वो भी उनको याद है कि उन्होंने आपको वादा किया था कि वो आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर लेकर जाएंगे। हो सकता है कि दोनों का एक फेवरेट डेस्टिनेशन कोई है जहाँ पर आप दोनों जाना चाहते हैं, तो वो भी सपना एक सरप्राइज यहाँ पर प्लान होगा, एक सरप्राइज आएगा। आने वाले दिनों में किसी का बर्थडे भी हो सकता है, इसी महीने में हो सकता है, अगले महीने में बर्थडे हो सकता है, तो आपको सरप्राइज मिलेगा। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है सरप्राइज पर टिकट्स मिलेंगे आपको, अब्रॉड जाने के टिकट्स हो सकते हैं, कहीं घूमने के टिकट्स हो सकते हैं। ओके, तो एक सरप्राइज ऐसा आ रहा है आपके टुवर्ड्स, एक गुड न्यूज़, कि आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको लगेगा ये, मतलब जो वक्त बुरा था ना, आप एक पल में उसे भुला देंगे, क्योंकि थोड़ी सी खुशियाँ काफ़ी होती है ना सारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, आपकी सोच को बदलने के लिए। थोड़ी सी खुशियाँ ही आप चाहते हो। आपके सपने हो सकते हैं कि छोटे छोटे ही सपने हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पार्टनर पूरा करे, आपको सपोर्ट करे एटलीस्ट। ओके, आप रेडी हो हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए। तो यस, बदलाव तो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये मुझे क्लियरली नज़र आता है। इस पर्सन को फैटी लीवर हो सकता है, ठीक है, वजन बढ़ गया पर्सन का, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्यों मुझे फैटी लीवर का सिंबल लगता है कि ये पर्सन ने स्ट्रेस बहुत लिया, मतलब आपसे दूर जब चले गए ना, ये खाना पीना टाइम पर नहीं था, या फिर लेट नाइट जागना, और कि जंक फूड खाना, या फिर इनका ट्रांसफ़र कहीं हुआ था तो वहाँ पर खाने पीने का कुछ सही इंतज़ाम नहीं, घर का खाना नहीं, बाहर का खाना, तो इनकी वजह से इनकी तबीयत खराब। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनको मोटिवेट जो करते थे ना, कि चलो आज वॉकिंग को जाते हैं, या चलो जिम जाते हैं, एक साथ जिम जाते थे आप लोग, ये भी मुझे नज़र आता है। कहीं ना कहीं आप फिटनेस फ्रीक हो, साथ ही साथ आपने अपने पार्टनर को भी फिटनेस फ्रीक बना दिया कि चलो जिम जाते हैं। लेकिन जब से दोनों भी दूरियां है ना, उन्होंने जिम छोड़ा, शायद वो आपसे आमना सामना नहीं करना चाहते थे। एक ही जिम में जाते थे तो आप जाते थे, तो आपको अवॉइड करने के लिए उन्होंने जिम ही छोड़ दिया। सो थोड़ा सा वज़न बढ़ गया, या स्ट्रेस की वजह से वज़न बढ़ गया है पर्सन का। ओके, सो ये मुझे नज़र आता है। और इनको ये लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद उनको क्या मिला है, कुछ भी तो नहीं मिला है। आपके साथ रिश्ता तोड़कर क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है, तकलीफ ही मिली है। तो इनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि रिश्ता मैंने क्यों तोड़ा, या फिर रिश्तों में मैंने दूरियां क्यों बनाई, उससे मुझे क्या हासिल क्या हुआ। ये किससे जीतना चाहते थे, या फिर किसको चैलेंज कर रहे थे, खुद को चैलेंज कर रहे थे या फिर आपको, क्योंकि यहाँ पर मिरर है, क्योंकि जो वो है वो आप है, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। सो डेफिनेटली उनको, वो जो अगर आपको तकलीफ दे रहे थे ना, तो उनको भी उतनी तकलीफ हो रही थी। वो उनकी लेट समझ में आ गया कि ये रिश्ता निभाना कैसे होता है, या फिर फीलिंग्स की कदर करना कैसा होता है, रिश्ते में टाइम देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि रिश्ते में टाइम नहीं, आपने सिर्फ पैसे फेंके हैं या गिफ्ट दिए हैं, उससे रिश्ता नहीं बनता है। महंगे गिफ्ट्स देने से अगर प्यार बढ़ता, रिश्ता बढ़ता, तो सब लोग यही करते कि गिफ्ट दे दिया पार्टनर को, हो गया। नहीं, टाइम देना पड़ता है, जो कि वहाँ पर मुझे मिसिंग लगता है। इस पर्सन खुद ही सोच रहे हैं कि मैंने नहीं एफर्ट्स डाले जितने कि आपने हमेशा उनको समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। आप एक एक्सपर्ट हो सकते हो, आप एक टीचर हो सकते हो, आप एक प्रोफेसर हो सकते हो, आप कुछ पढ़ाते हो, ट्यूशन क्लासेस लेते हो, कोचिंग क्लास, कुछ ना कुछ आप पढ़ाते हो, ऐसा ही मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं आप में नॉलेज है, विजडम है और पेशेंस है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ है ना जो कि इस रिश्ते को आप मतलब वेट करने के लिए रेडी है। मतलब आप में इतनी हिम्मत है ना कि आप बहुत टाइम से इंतज़ार करते जा रहे हो इस पर्सन से। मतलब इनका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, या 1 साल, 2 साल, फिर भी आप में इतना पेशेंस कैसा है मुझे पता नहीं। यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है कि आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई है, और विश्वास भी बहुत हाई है कि यूनिवर्स मुझे इस पर्सन को एक ना एक दिन मिलाएंगे। और वो यहाँ पर चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती हैं कि आप भुला नहीं सकते यार इस पर्सन को। आपने कोई खेल नहीं खेला, या फिर आपने टाइम पास के लिए रिश्ता जोड़ा ही नहीं, तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि इस पर्सन को भुला दें।
भले ये आपके साथ बिहेव जो करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी वही बिहेव इस पर्सन के साथ करें। सो यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। ये पर्सन मुझे लगता है ना डेफिनेटली आपकी टुवर्ड्स आ रहे हैं। वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है, आपका पिंक हो सकता है। साड़ी, पिंक कलर की साड़ी मुझे नज़र आती है, पता नहीं इस पर्सन ने आपको गिफ्ट खरीदी है या आप पिंक कलर की साड़ी आप पहनते हो तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं ऐसा। सो पिंक कलर इज कमिंग टुडे एंड वाइट फिश का सिंबल है। ओके, हो सकता है कि फिश पाले हैं आपने, एक्वेरियम रखा है घर में, और या इस पर्सन ने आपको फिश गिफ्ट किया। हो सकता है कि एक्वेरियम में आपके फिश पर्सन ने एक्वेरियम ही गिफ्ट किया आपको, हो सकता है। तो फिश का सिंबल पता नहीं क्यों, या पाइसेस राशि हो सकती है, स्ट्रांगली मीन राशि। सो आज ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होती है पर्सन की तरफ से कि उनको ना इस रिश्ते में रहना है और आपको खुश देखना है, और इससे बढ़कर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। एंजल नंबर मैंने आपको 111 और 222 बताया था, जो कि आप दोनों में से एक कोई क्लेम कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव एंजल नंबर्स हैं। और इस पर्सन को अभी ये लगता है ना कि आपको वो कभी नहीं छोड़ना चाहते। हो गया, बहुत कुछ हो गया, इनका दिमाग ठंडा हो गया। आज वो आपको लेकर सीरियस भी बन गए, आपको पाना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, यस, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये पर्सन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या ये ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं। अगर बहुत दूर है तो ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपके पास आने की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि पास्ट पे इन्होंने आपका दिल तोड़कर बुरा किया है, आपको बहुत कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन बहुत दिया है। इन्होंने आपको मारा नहीं तो, लेकिन फिर भी देखिए, जो मारते हैं ना वो घाव भर जाते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना शब्द, वो उसे भुलाना बहुत मुश्किल। तो इस पर्सन ने बहुत भला बुरा जो भी कहा है, आज बहुत ही पछतावा है इस पर्सन को। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है जो कि वो कह नहीं सकते या जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते। ओके, जल्दी से आई लव यू नहीं कहते, या इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन आप फील कर पाते हो कि प्यार बहुत है। ओके, 13 नंबर 8 नंबर लकी है। राशियाँ यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिटेरियस। तो क्लेम कीजिएगा इस फुल मून एनर्जी रीडिंग को और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।